नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। देश में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। स्थितियां बहुत गंभीर हैं। हॉस्पिटलों में भी एक बड़ी संख्या कोरोना वायरस से संक्रमित होकर अपना इलाज करा रही है। जाहिर सी बात है, विषय बहुत ही चिंता वाला है। अब उसके साथ में एक ये ब्लैक फंगस भी हमारे साथ आ चुका है। ब्लैक फंगस जाहिर बहुत ज़्यादा तादाद में इससे लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SK सिंह, जो कि सीनियर फिजिशियन होम्योपैथिक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में कोरोना वायरस किस हद तक क्या है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। सर नमस्कार, आप बहुत बहुत आपका। मैं डॉक्टर SK सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। जनरली कोरोना वायरस के बढ़ती हुई संक्रमण के कारण हम सभी लोग बड़ा भयभीत हैं, जबकि इसमें भयभीत होने की उतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ हम परहेज प्रिकॉशन रख करके हम इससे बचा जा सकता है। अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तब भी हम उससे बचाव में अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं। असल में कोरोना वायरस ये हमारे नीजल द्वारा थ्रोट में 2 से 4 दिन तक ग्रो करता है। 2 से 4 दिन तक हमारी सेल को बढ़ जाता है। वहाँ से ये मिलियन अपने सेल प्रोड्यूस करता है। तब तक हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता है कि हम इन्फेक्टेड हो गए हैं। जब हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तेज़ी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। लेकिन तब तक हमारे ये कोरोना वायरस इतना ज़्यादा मिलियन में बन चुका होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी नहीं बना पाता। तो उससे ये होता है कि दोनों में फाइट होती है। बतनेचुर है कि जब भी कोई वायरस जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना फाइट करता है। फाइट करने में क्या होता है कि ये जब फाइट होती है तो तब हमारे टेम्परेचर बढ़ता है। जब हम कोई जो 2 चीज़ लड़ती हैं तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा और उसके बाद बहुत सारे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि हमें फिर टेस्ट होते हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आता है। तब तक ट्रीटमेंट में कभी कभी तो टाइम पे ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो जैसा हमारी जो जनता है जिसको लाइक करती है उसी में वो अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है। अब बात ये उठती है कि अब सिस्टम ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया। ट्रीटमेंट शुरू होते होते उसके बाद स्टेरॉइड दी गई और सारी बहुत सी दवाएं एलोपैथिक में दी गई। उससे क्या होता है कि वायरस का तो अटैक कम हो जाता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाता है, तेज़ी से नीचे आ जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहले से ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं, क्रॉनिक बीमारी से झेल रहे हैं, डायबिटिक हैं, HIV पॉजिटिव हैं और बहुत से बीमारियां हैं जिनसे वो पहले से लड़ रहे थे, उनका विशेषकर इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है। तो उनका इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से भी जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। और कुछ लोगों को 1%, जैसे अभी आप सभी लोग जानते ही हैं कि 1 से 1.5% तक फैटल कंडीशन एराइज हुआ। ये उन्हीं लोगों को हो रही है जो पहले से सफ़रर हैं किसी ना किसी डिजीज़ से, या कुछ परसेंटेज जो हैं बहुत 0.5% जो ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी नेचुरली इम्यून सिस्टम लो है, वो इसके जो है ग्रास बन रहे हैं। उसके बाद अब होता है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गए, निगेटिव आ गई,
अब यहाँ पर बहुत लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो लोग हमारा कोरोना वायरस ख़त्म हो गया और अपने घर आ जाते हैं। लेकिन ठीक होने के बाद भी उनको 2 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये कोई नया शब्द नहीं है, ये पहले भी था। पहले लाखों पेशेंट में एक आध को होता था और उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक फंगस जो है इसकी फैटल जो डेथ रेट है वो 45 से 50% तक है। और ये जो स्टार्टिंग इसकी होती है वो 1 हफ्ते बाद शुरू होती है। जैसे कोरोना का पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया, उसके बाद वो घर आया तो 1 हफ्ते बाद ही उसको सिम्टम शुरू होते हैं। और वो सिम्टम, वो तो ये भूल करता है कि हम तो ठीक हैं, लेकिन उसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं जो ब्लैक फंगल के होते हैं। ब्लैक फंगस कोई ये नहीं कि हमारा, ये कई कैटेगरी में है। ये असल में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है ब्लैक फंगस। अब यहाँ समझने की बात है कि कोरोना वायरस से और ये ब्लैक फंगस से कोई रिलेशन नहीं है। ये लोग गलत फहमी में है कि कोरोना ही ब्लैक फंगस है। नो, ब्लैक फंगस पहले भी था, कोरोना के पहले भी था, लेकिन उसकी जो मतलब अटैक की कैपेसिटी थी वो बहुत लो थी, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा स्टेरॉइड दवाएं लेकर के हमने इम्यून सिस्टम को इतना डैमेज कर लिया है। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते इसका टाइम पीरियड होता है आफ्टर, मतलब पोस्ट ऑप में, कोरोना के ठीक होने के बाद 1 से 2 हफ्ते में आ जाता है। अब ये देखिए, ये अगर हमारे लंग्स में गया, अगर ये फंगस हमारा लंग्स में पहुंच गया तो वहाँ न्यूमोमाइकोसिस हो गई, निमोनिया के लक्षण आने लगेंगे। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। अगर ये हमारे साइनस में आ गया तो हमारे ब्रेन और आई को इन्वॉल्व कर देता है। अगर हमारे जीआईटी में आ गया ये फंगस, अगर ब्लैक फंगस जीआईटी में पहुंच गया तो जीआईटी की सिम्टम डेवलप करेगा। तो ये जिस हमने ये इंटरनल ऑर्गन पर ही अटैक करता है, ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ही डैमेज करता है। जो हम ऑलरेडी अन्य फंगस के बारे में सुनते हैं वो स्किन फंगस होता है, वो म्यूकोजल ने वो एपिडर्मिस को डैमेज करता है। ये क्या करता है, म्यूकोजा को डैमेज करता है। डैमेज कैसे करता है, म्यूकोजा के ऊपर अटैक करता है, अटैक करके उसके जो है ब्लड सर्कुलेशन को डिफेक्ट कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो उसके सराउंडिंग सेल हैं, पहले तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी, सूजन बढ़ जाएगी, रेडनेस होगी, सूजन बढ़ जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, वो सराउंडिंग सेल हैं वो डैमेज होने लगेंगी, यानी मरने लगेंगी। तो मरने के बाद क्या हो जाती, सेल ब्लैक हो जाती। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। वो जो ब्लैक हो जाएंगी तो वो ब्लैक फंगस हो गया। अब ये क्या होता है कि हमारा वेनस सिस्टम, ब्लड फ्लो, इतनी बीमारियां, इतनी स्टेरॉइड लेने के बाद इसको ग्रो करने का और एक मीडियम देते हैं फ्लो करने का। अब ये ब्लड में फ्लो कर देता है, ये जिस जहाँ पहुँच गया वहाँ उसने उसके सिम्टम दे दिए। सपोज करिए जीआईटी में पहुँचा, जीआईटी में पहुँच के क्या करता है, हमारे लंग्स में जब पहुँचा तो इसने क्या किया, वहाँ के छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं, उनमें क्या करता है, ये म्यूकस अपना ग्रोथ कर देगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। और वो ये ग्रो करके इतनी तेज़ी से होता है कि आप समझ लीजिए कि इसको कंट्रोल करना नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत जिनकी इम्यूनिटी हाई अप होती है या कुछ तेज़ी से वर्क करती, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो वो तो भगवान के ही कृपा है कि वो ईश्वर की कृपा या अपने बॉडी की कृपा एक कह लीजिए कि वो तो बच जाते हैं। लेकिन इसमें 50% डेथ है। और मैं बताऊं कि कोरोना से उतना खतरा नहीं है जितना ये ब्लैक फंगस से। इसके फिर आगे हम इसके बारे में और डिटेल बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि होम्योपैथिक आप देखते हैं इसको, जी। तो होम्योपैथिक में
इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है जिससे ये कहीं हम इससे बच सकें, या ये प्रॉब्लम अगर हल्की भी शुरुआत हो रही हो तो उसी में हम इसको डायग्नोस करके ख़त्म कर सकें? अनिश जी, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पहले आप होम्योपैथी को समझिए। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पहले जनता को, आपको ये जानना जरूरी है कि होम्योपैथिक सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट है और हमारी जो दवाएं हैं वो ह्यूमन पर प्रूव की गई हैं। मतलब ये किसी अन्य पे ह्यूमन पर प्रूव करके जो हुई हैं। अब ये डिपेंड करता है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, लंग्स में हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच गया। अब लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच गया तो क्या होगा, वहाँ पर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, पेन होगा, सांस जब खींचेंगे तो वहाँ पर पेन होगा। पेन डिफरेंट अरे मान सपोज करिए स्टेजिंग टाइप पेन हो रहा है, उसको पेन हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो रहा है। उस कंडीशन में हमारे यहाँ ब्राइनिया मेडिसिन आती है जो बेस्ट मेडिसिन है। और उसके और से जैसे पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, प्यास थोड़ा पानी बहुत पी रहा है, तो सिम्टम टैली करेंगे। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमारे यहाँ ट्रीटमेंट डिफर करता है। हम ये नहीं कि कोरोना ये निमोनिया हो गई है तो हम ये 2 दवाएं दे दें, ब्रानिया दे दें या फास्फोरस दे दें या एंटीबायोटिक दे दें या आर्सेनिक दे दें, ऐसा कुछ नहीं। सिम्टम मिलना चाहिए, उस मेडिसिन के सिम्टम मिलना चाहिए और सिम्टम मिलते हैं अगर हम मेडिसिन वो देते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलता है। मतलब कभी कभी हम फिजिशियन होकर, मैं 30 साल की प्रैक्टिस हो रही है हमारी, मैं भी ये सोच के दंग रहता था कि ये है क्या होम्योपैथी, इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। अगर कोई होम्योपैथ फेल होता है, होम्योपैथिक दवाएं नहीं फेल होती है, हम फेल होते हैं। हम सही उसका आकलन नहीं कर पाते हैं, सिम्टम को टैली नहीं कर पाते सही। हमें कहीं न कहीं फिजिशियन की फाल्ट होती है जो हम पेशेंट को ठीक नहीं करते। आगे आप। तो इसमें डॉक्टर साहब आप किसी ऐसे मरीज को क्या सलाह देंगे कि वो उसे क्या करना चाहिए बचाव के लिए? बचाव में रहे, हाँ। कैसे क्या मास्क लगाना, जैसे गाइडलाइंस दी गई हैं? देखिए, अगर आप यहाँ ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं तो ब्लैक फंगस का मास्क से इसका कोई संबंध नहीं है, पहली चीज़। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसी मास्क को बार बार ना लगाएं क्योंकि उससे भी आपका फंगस ग्रो कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप ये ध्यान रखें कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर अटैक करता है। अगर कोई भी अनकॉमन चीज़ आपके पास होती है तो आप नियरेस्ट अपने एलोपैथिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें। और इनिशियल स्टेज में इसका बढ़िया सा इलाज है, लेकिन अगर ये ग्रो अप हो गया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनिशियल स्टेज में। अब ये है कि अगर मान लो आई पर अटैक हुआ तो आई पर अटैक हुआ तो इस 3 दिन तक इसका ग्रोथ रीजन है। और 3 दिन में अगर आप सही फिजिशियन के पास पहुंच गए तो हो सकता है आपकी जान बचाई जा सकती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आपके आँख पे अटैक हुआ, आँख रेड हो जाएगी। उसके सराउंडिंग अगर लेफ़्ट साइड में हुआ तो लेफ़्ट साइड का चेहरा सूज जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, पेन शुरू हो जाएगा। और इसी दरमियान आप अगर अपने फिजिशियन से मिलते हैं तो आपको संभव है कि आपकी उस जान बचाई जा सकती है। किसी भी ट्रीटमेंट में, जिस ट्रीटमेंट में आपको विश्वास हो, हर पैथी की अपनी अपनी लिमिटेशन है, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो। अब हाँ, ये एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि पोस्ट ऑप केस में मैंने कई पेशेंट को पोस्ट ऑप केस में मैंने कुछ अपनी दवाएं हैं, मैंने उसको प्रिवेंशन के तौर पे दी और उनका हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मैं आपसे मनीष जी शेयर करना चाहूँगा कि आर्सेनिक एल्बम 30 में एटलीस्ट आप कम से कम पोस्ट ऑप, यानी आपको कोरोना हो गया, ठीक हो गए, उसके आप रेगुलर आप 30 में 2-3 ड्राफ्ट रात में ज़रूर लें, कम से कम 15 दिन तक। इससे आपका फंगस ग्रो होने की
चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी हमारी मेडिसिन है जिसको मैं पेशेंट में चलाता, थ्यूजा। थ्यूजा हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, वो भी थ्यूजा एक मेडिसिन है। थ्यूजा 30 नंबर की, मॉर्निंग में डेली आप 2-3 ड्राफ्ट कंटिन्यू में लें, एटलीस्ट 15 डेज तक। आप जब कोरोना से ठीक होकर घर आएँ। और 3-4 दवाओं का हमारा और बूस्टर है जो मैं पेशेंट को एडवाइस करूँगा कि इचिनेसिया मदर टिंचर, एजा डायरेक्टिया मदर टिंचर, ओस्मियम तुलसी इसका मदर टिंचर, इन मदर टिंचर को बराबर मात्रा में 1 सीसी 30 ml की शीशी में मिला लीजिए। उसके बाद इसकी 20 बूंद आप गुनगुने पानी में सुबह शाम एटलीस्ट 15 दिन तक लीजिए। आप डेफिनेटली इस फंगस से बचा जा सकता है। देखो, मेडिसिन की कोई भी मेडिसिन किसी भी पैथी की 100% श्योर नहीं कि आपको क्योर करे, लेकिन मे भी आपको इम्प्रूव करेंगी और आपको ब्लैक फंगस से आपको बचाएगी। तो जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर साहब ने अपने होम्योपैथिक एक इलाज भी एक विकल्प बताया है कि इससे बहुत अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है और आपको करना भी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना सावधानी रखिए, मास्क लगाइए और जो मेडिकेशंस आपने बताई हैं उनको लीजिए। जाहिर सी बात है आपको उसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा और आप इस तरह की चीज़ों से क्यों रह सकेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने धन्यवाद मनीष जी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हेल्थ मंत्रा में। नमस्कार। नमस्कार।